आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से पिता परमेश्वर ने हमको इतना सुंदर समय दिखाया कि हम सब उसके चरणों में कुछ समय बिताना चाहते हैं। और मैं आप सभी को हृदय से आमंत्रित करती हूँ कि हम सब अभी थोड़े समय के लिए पिता परमेश्वर के पास, उसकी नज़दीकी में, उसके पवित्र वचनों में के द्वारा कुछ सीखने पाए, कुछ समझने पाए, और वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है और हमें क्या सिखाना चाहता है। तो आइए हम इस संध्या को, इस शाम को प्रभु के चरणों में कुछ समय बिताएं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हे सेनाओं की यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता कि तूने भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक हम सभी को प्रभु जी भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष से हम भरपूर हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज पिता हमने अपनी कलीसिया के साथ बहुत अच्छी आत्मिक संगति की है पिता, इसके लिए तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। फिर से तूने ये सुंदर समय हमको दिया है पिता, हम में से हर एक को, कि इस सांझ के समय भी पिता हम तेरा धन्यवाद करने पा रहे हैं। और प्रभु जी तुझसे विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, जो वचन तूने मुझे दिया है पिता, वो मैं सेहत में सभी को बांटने पाऊँ। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मेरे मुंह की चौकसी करना, मेरे होठों की चौकसी करना, मेरे जीभ की चौकसी करना, मेरे मन मस्तिष्क को अपने वश में रखना पिता। जो तू चाहता है मैं वही बोलने पाऊँ। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, इन आत्मिक वचनों के द्वारा हम सबकी आत्माएं और अधिक आनंदित हो, और अधिक हष्टपुष्ट हो, और अधिक मजबूत हो पिता। तो यही विनती और प्रार्थना है। इन आत्मिक वचन रूपी रोटी से पिता हमारी आत्माएं तृप्त होने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने विषय लिया है विश्वास या भरोसा, है ना। विश्वास या भरोसा, जो हमारे पवित्र शास्त्र का एक मुख्य बिंदु भी है, एक मुख्य विषय भी है, विश्वास, है ना। अभी इन दिनों में जबकि हम देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि जो घटनाएं संसार में घटित हो रही है ना, हम टीवी के माध्यम से या मोबाइल में जो हमारे पास समाचार आते हैं या पेपर में जो हम समाचार पढ़ रहे हैं, और उसी के साथ जब हम अपना पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, विशेषकर प्रकाशित वाक्य, तब हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि अब हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, है ना। और ऐसे समय में जबकि प्रभु यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है ना। हम नहीं जानते, और हमारा पवित्र शास्त्र भी जो चिन्ह हमें बता रहा है, जो यीशु मसीह ने जो चिन्ह बताए, वो सारे चिन्ह हम घटित होते देख रहे हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। ऐसे में हम अपने विश्वास में और अधिक कैसे मजबूत बने, है ना। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि हम विश्वास क्या चीज है ना। विश्वास जो है वो क्या है। अगर मैं इसको सहज भाषा में, सरल भाषा में बोलूं, विश्वास मतलब भरोसा, है ना। फेथ, भरोसा। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं, है ना, तो हम ड्राइवर से या जो पायलट होता है, जो ट्रेन चला रहा है, उससे जाके पूछते हैं क्या कि भाई साहब आप ट्रेन अच्छे से चलाओगे या नहीं चलाओगे। या हम बस में सफर करते हैं तो जो ड्राइवर रहता है उससे अपन ये प्रश्न करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम उनके ऊपर 101% भरोसा करते हैं कि ये अपने जो ये स्किल जानते हैं, बस चलाना, ये ट्रेन चलाना, उसमें ये निपुण है ना। तो हम
उन लोगों पे 101% भरोसा रखते हैं। यही भरोसा हमें पिता परमेश्वर पे रखना है, प्रभु यीशु मसीह पे रखना है ना। विश्वास, और विश्वास की पराकाष्ठा भरोसा है। विश्वास और विश्वास की पराकाष्ठा क्या है? भरोसा। जैसे इच्छा है ना, मुझे पानी पीने की इच्छा है, अगर मुझे पानी आधे घंटे बाद भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ होता है तीव्र इच्छा। अभिलाषा का हिंदी में अगर हम देखें तो उसका अर्थ होता है तीव्र इच्छा, है ना। तो अब देखिए, इच्छा और अभिलाषा, वैसे ही विश्वास और भरोसा। तो ये जो विश्वास है या भरोसा जो है वो हमें किस पे करना है? अपने पिता परमेश्वर पे। और किस पे करना है? प्रभु यीशु मसीह पे। तो प्रभु यीशु मसीह पे हमको विश्वास क्यों करना है ना। अब प्रश्न ये आएगा कि प्रभु यीशु मसीह पे क्यों विश्वास करना है? तो उसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी रोमियो 10, हमारे पवित्र शास्त्र में रोमियो की पत्री और उसका 10वां अध्याय और 9 पद पढ़ना चाहूंगी कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। 10वां भी पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 11वें पद में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जो कोई, है ना, जो कोई, संसार का कोई भी धर्म हो, जाति विशेष, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी, है ना, कोई भी हो, मैं हूं, आप सब, हम क्या है, हमको जो कोई भी उस पे किस पे? यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वह उसे लज्जित ना हो, तो विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, है ना। और अगर हम ये देखें कि दस यशाया 28 का 16वां पद पढ़ना चाहूंगी। इसलिए प्रभु यशाया 28 और उसका 16वां पद पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा, है ना। तो कौन है वो पत्थर? एक पद और पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता 118 का 22। और 23। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है ना। और अगर अपन देखें और डिटेल में, तो अभी जो मैंने पढ़ा रोमियो 9 और उसका 33वां पद भी पढ़ना चाहूंगी। जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। तो ये कौन है? ये पत्थर, है ना, ये पत्थर है हमारा प्रभु यीशु मसीह, ठीक है ना। और हमको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखना है। इतने सारे पद हमने देखा है,
और दूसरा जो है विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे रखना है, और उसे मुंह से अंगीकार करना है कि परमेश्वर पिता ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है और वो मृतकों में पहलौठा है, जिसका पुनरुत्थान हुआ है ना। और तो क्या होगा, निश्चित रूप से हमारा उद्धार है। और देखिए इसी का रोमियो 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, है ना, विश्वास हमें कैसे होगा, सुनने से। क्या सुनने से? पवित्र शास्त्र के इन वचनों को सुनने से, है ना। जब हम पवित्र शास्त्र के वचनों को सुनते हैं तो हमें विश्वास होते चले जाता है किस पे? प्रभु यीशु मसीह पे, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा उद्धार करता है, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह उसने क्या किया है मेरे और आपके लिए, है ना। हम पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर क्रूस पे लिया, है ना, क्रूस की मृत्यु उसने सही, और उसके पीठ पे 39 कोड़े मारे गए, ठीक है ना। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि एक कोड़े में, एक जो उसकी लड़ी कोड़े की थी, उसमें 12 हुक थे, लोहे के और कांच लगे थे, और वो हुक जो थे वो जैसे मछली पकड़ने का जो वो रहता है ना, वो गल उस टाइप के। और जब वो पीठ पे, तो वो 12 × 39, अगर हम इसको गुणा करें तो 468 समथिंग कुछ इस प्रकार से आंकड़ा आता है। तो इतना कोड़े उसने अपनी पीठ पे खाए बहनों भाइयों, संसार की सारी बीमारियों के लिए। अगर हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 53वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें हमको सब पता चलता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ पे कोड़े खाए, और ये परमेश्वर को भाया। परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि उसको इस प्रकार से प्रताड़ित करे, इस प्रकार से वो दुख उठाए, है ना, ताकि, और उसकी मृत्यु कहाँ हो? क्रूस पे हो, जो कि उस जमाने में बहुत निंदनीय मृत्यु मानी जाती थी। जो कोई घोर अपराध करता था, पाप करता था, तो वो उसको वो मृत्यु दी जाती थी, क्रूस की मृत्यु, क्रूस काट की। तब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था, वो निर्दोष था, निष्कलंक था, लेकिन उसने परमेश्वर पिता की ये योजना थी बहनों भाइयों। इस पे मैं कुछ थोड़ा तैयारी कर रही हूँ, और मैं ये फिर अपन किसी समय ये पूरी योजनाओं पे अपन और चर्चा करेंगे कि जैसे प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 8वां पद अगर हम पढ़े कि पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, नहीं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। इस पे अपन और सीखेंगे कि जगत की उत्पत्ति के समय, है ना, यीशु मसीह तो उसके बहुत साल बाद आया इस पृथ्वी पर, है ना, परंतु परमेश्वर की योजना उस जगत की उत्पत्ति से पहले से थी कि वो वचन को, जो वचन वो बोल रहा है, जिसके द्वारा पूरी सब स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक सब चीज परमेश्वर पिता ने बनाई, सूरज, चांद, तारागण, है ना, पूरी अदन की वाटिका और सब कुछ परमेश्वर पिता ने वचन के द्वारा बनाया। तो इस वचन को परमेश्वर पिता ने महत्व दिया, और इस वचन को मेरे और आपके पापों को उठाने के लिए, ताकि हमारा उद्धार हो सके, है ना। अगर हम पर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो तब क्या है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है। और दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर लिया और उस क्रूस की मृत्यु को सहा, है ना, और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो अनंत उसके पास युगानुयुग वो जीवित है, वो अल्फा और ओमेगा है, प्रकाशित वाक्य में है ये शब्द,
प्रथम और अंतिम है ना। और आज वो कहाँ है, वो परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है, ठीक है ना। और वहां से वो मृतकों, जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। हम उसके आने की बाट जो रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि जो विश्वास है ना, जो हमारे पवित्र शास्त्र की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, विश्वास। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, है ना, और मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तब देखिए बहनों भाइयों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके पीछे हम चलते हैं, है ना, तो संपूर्ण मन से हमको विश्वास करना है। सबसे पहले तो पश्चाताप करना है, पापों से मन को फिराना है ना, और प्रभु और अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के समक्ष मानना है, स्वीकार करना, मुंह से अंगीकार करना है कि हमने ये पाप किया, और मुंह से ये भी अंगीकार करना है कि तू ही हमारा उद्धार करता है ना। और जैसे अभी मैंने पढ़ा, मन से विश्वास करें, हम ये मन से विश्वास कर यीशु को प्रभु जान करके, है ना, मुंह से अंगीकार करें, जानकर अंगीकार करो, और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और विश्वास हमें करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है ना, और क्योंकि उसने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस की मृत्यु सही। जो प्रायश्चित मुझे और आपको करना था, वो प्रायश्चित किसने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। अगर हम, और उसके बाद हम देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, है ना, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और यहाँ पे क्या बोल रहा है पौलुस, है ना, जिसने रोमियो की पत्री लिखी है 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना, विश्वास कैसे होता है, सुनने से। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, है ना, तो हम किस पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और वचन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको ये विश्वास होता चला जाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, मेरे और आपके लिए क्या किया है, अपना पवित्र लहू बहाया था क्रूस पे, है ना। और इस विश्वास, और वो तीसरे दिन जी उठा मृतकों में से, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, और वो मृत्युंजय कहलाया, और वो पहलौठा है जिसने मृत्यु पे वो जो जयवंत हुआ, है ना। तो जब हम इस विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं ये कहूं कि विश्वास की आंखें, है ना, देखने के लिए, तो अब विश्वास को अगर हम एक शरीर के रूप में देखें, तो विश्वास की जो आंखें हैं देखने के लिए, इब्रानियों 11 और उसका 1 पद, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। देखिए, ये हम विश्वास कर रहे हैं क्या, कि प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु जो वचन था, पिता परमेश्वर ने, उस पिता आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, यूहन्ना 1:1, और यूहन्ना 1:14 में है, और वचन देहधारी हुआ, है ना, और वचन देहधारी होके कहाँ आया, मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया, है ना। और अगर इसको अपन पढ़े, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, यूहन्ना 1 और उसका 14, है ना। ये वचन कौन है, प्रभु यीशु मसीह। ये वचन परमेश्वर पिता के साथ में कब से है,
अनादिकाल से, अनादिकाल से, है ना, अनादिकाल, जिस हम नहीं जानते, और अनादिकाल से है, ठीक है। और परमेश्वर पिता के मुख से जो वचन बोले गए, है ना, जो वचन जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी की रचना की, जो बेडोल और सुनसान पड़ी थी दोबारा, है ना, और सारे परमेश्वर पिता ने अपने वचन के द्वारा सारी पृथ्वी को व्यवस्थित किया, और स्वर्ग को, चंद्रमा को, सूरज को, तारागणों को, सबको बनाया, है ना। तो और फिर कहा, लिखा है 6वें दिन परमेश्वर पिता ने किसको बनाया? मनुष्य को। आओ हम, है ना। तो हम, जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 1 और 26, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम, तो वहां पे हम मतलब कोई एक से अधिक लोग हैं, इसलिए हम का प्रयोग हुआ है। परमेश्वर पिता ने ये नहीं बोला कि मैं बना रहा हूं, मैं बनाता हूं, या मैं बनाऊंगा, ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ पे और भी लोग रहे होंगे परमेश्वर पिता के साथ। तो कौन कौन था? वचन और आत्मा, मतलब यहाँ पे त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, है ना, त्रिएक। इसलिए यहाँ पे हम का उच्चार को बताया गया है। तो ये जो वचन है, ये यूहन्ना स्पष्ट लिख रहा है कि यूहन्ना पहला अध्याय उसका पहला पद, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में, अनादिकाल, आदि में, है ना, जिसका कोई अंत नहीं। आदि में वचन था, किसके साथ था? वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, है ना। वचन परमेश्वर, परमेश्वर वचन है, ठीक है। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सबसे मतलब आदि में सब, जिसका कोई अंत नहीं है ना। उस कौन था वहां पे? त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और जैसे हम पढ़ते हैं 14 में, 1 का 14, और वचन किसके रूप में देहधारी हुआ? प्रभु यीशु मसीह के रूप में, है ना। जब हम लूका, मत्ती सब पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आता है कि वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से इस पृथ्वी पर जन्म लिया, और क्यों जन्म लिया, क्यों जन्म लिया। मुख्य विषय ये है ना, ताकि परमेश्वर पिता ने उस वचन को जो वो बोलते थे, है ना, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, है ना, उस वचन को देह धारण करवाया। तो क्यों? तो प्रश्न ये है क्यों। तो क्यों का आंसर है कि परमेश्वर पिता बहुत पवित्र है, महापवित्र, और परमेश्वर पिता का जो मेल मिलाप है वो किससे हो सकता है? केवल पवित्र आत्मा से, पवित्र जो लोग हैं उनसे, है ना। लेकिन पृथ्वी पर तो पाप ही पाप है। आदम ने सबसे पहले पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, आशीष से रहित हो गया, है ना। वो जो ग्लोरियस बॉडी थी उसकी, उससे वो अलग हो गया, और अनाज्ञाकारिता के पाप के द्वारा, और पाप उसी के द्वारा इस सारे संसार में फैल गया, ठीक है ना। तो तब अब ऐसे में हम पिता परमेश्वर से कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, और प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे पापों को अपने ऊपर लिया, है ना, उन सारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया। उन्होंने जो जितने भी कोड़े खाए, 468, है ना, 39 × 12 करिएगा तब वो आंकड़ा आता है। तो इतनी संसार में जितनी बीमारियां हैं, सबके लिए अपनी पीठ पे कोड़े खाए, बहनों भाई, है ना। परमेश्वर को यही भाया। अगर हम यशायाह 53 पढ़ते हैं तो उसमें हमको सब ये समझ में आता है ये बात। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
अब हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो क्रूस पे हुई है ना, जो कोई इस बात पे विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप अपने ऊपर उठाए, क्रूस पे उठाए, है ना, और ये विश्वास करता है कि मेरे जो पाप है वो प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिए हैं क्रूस पर, है ना, इस बात को स्वीकार करता है हर एक विश्वासी, हर एक मसीह, कोई भी अन्य, कोई भी है ना, जो कोई, तो अब क्या है, उसके पाप को क्षमा करने का अधिकार किसको? प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि सारे पापों से छुटकारा किसने दिया हमें? प्रभु यीशु मसीह ने दिया, है ना। और तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में, है ना, हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। और परमेश्वर पिता के साथ अब संगति करने का, परमेश्वर की संतान होने का हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है ना। ये किसके द्वारा होगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा होता है ये? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना, संपूर्ण मन से विश्वास करना। अब देखिए, जब हम विश्वास करते हैं, है ना, और विश्वास को हम एक शरीर के रूप में अगर मान लो देखें, तो विश्वास की आंखें देखने के लिए इब्रानियों 11:1, तो मैंने अभी जैसा पढ़ा इब्रानियों 11:1 कि सुनना किसके द्वारा, इब्रानियों 11:1 में हम देखें, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है, ठीक है, नहीं देखा, तो वो तो 2023 साल पहले आया था ना, तो हम उसे कैसे देखेंगे? लेकिन हमें यह आशा है कि प्रभु यीशु मसीह है, यह हमारा विश्वास है। और इस आशा में हम क्या रहते हैं? और वस्तुओं का क्या विश्वास है हमको? यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह हमारा विश्वास है ना। हमने उसे देखा नहीं है, लेकिन यह हमारा विश्वास है। तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो वस्तुएं हमने स्वर्ग नहीं देखा है, ठीक है ना, लेकिन हम पढ़ते हैं ना, हमारे पास क्या है? पवित्र शास्त्र है। और जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार, क्यों आया इस संसार में, उसने क्या क्या काम किए, है ना, और ये हम विश्वास करते हैं। और उसने हमारे लिए दुख उठाया, है ना, वो नम्र था, दीन था, है ना, और उसका मन, हृदय जो था करुणा से भरा हुआ था, और तरस से भरा उसका मन था। ये हम सब पढ़ते हैं, तो हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? उद्धार करता है। निश्चित रूप से हम ये विश्वास करते हैं कि वो इस पृथ्वी पर आया और उसने दुख उठाया मेरे और आपके लिए, है ना, क्रूस की मृत्यु सही। और अब जब वो दोबारा आएगा तो निश्चित रूप से अपने चुने हुए को, जो चुने हुए हैं, जो उस पर अटूट विश्वास करते हैं, है ना, उनको वो क्या करेगा? अपने साथ स्वर्ग में लेके जाएगा। तो ये विश्वास की आंखों से हम देखते हैं। फिर विश्वास के कान सुनने के लिए यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कितनी सुहानी और कितनी आनंददायक बात है बहनों भाइयों ये, कि जब हम उसका वचन सुनते हैं अपने कानों से, है ना, जो मेरा वचन सुनकर, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह ने हमेशा जब भी बात की है तो सच सच कहा है ना, सच बात कह रहा है यीशु मसीह। क्या कह रहा है? जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पे विश्वास करता है। भेजने वाला कौन है? उसका पिता परमेश्वर।
तो हमको पिता परमेश्वर पे विश्वास करना है ना, प्रभु यीशु मसीह पे भी विश्वास करना है और पिता परमेश्वर पे विश्वास करना है। अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन। और वो किसके साथ होगा अनंत जीवन? प्रभु यीशु मसीह के साथ, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? अनंत जीवन है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा। देखिए, है ना, जब न्याय के समय में, न्याय के दिन के समय में जब पुस्तकें खोली जाएगी, मेमने की पुस्तक अलग है, यीशु मसीह जो मेमना है उसकी पुस्तक अलग है, और परमेश्वर पिता की जीवन की पुस्तक अलग है ना। तो उस पुस्तक में बहनों भाइयों क्या मेरे और आपके नाम है? तो जब हमारे नाम उसमें होंगे तो फिर हमको दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं है। परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका, मृत्यु से पार होकर। हमारी ये जो आत्मा है ना, शारीरिक मृत्यु तो होगी, शारीरिक मृत्यु तो है, निश्चित रूप से है ना, लेकिन क्या है, हम उस जब प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठेगा अंत में ना, और वो न्याय करेगा, तो जब हमारे नाम जीवन की पुस्तक में, मेमने की पुस्तक में है, तो फिर हम पे दंड की या न्याय का, फिर हम न्याय के उस कटघरे में नहीं आएंगे। जिसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, जिसने परमेश्वर पिता पे विश्वास किया है ना, और मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो कौन सा जीवन? अनंत जीवन, है ना। और उस अनंत जीवन में हमारे साथ कौन है? पुत्र भी है और पिता भी है ना, परमेश्वर पिता भी है और पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ में अनंत जीवन में। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो हमको हमारे कान जो है वो वचन को सुनना है, गंभीरता से समझना है, और उन वचनों को, ये जो पवित्र शास्त्र के वचन है, आप सुनना है, मतलब इसको पढ़ना भी है और सुनना भी है ना। तो जब हम सुन करके विश्वास करते हैं, हम किसके ऊपर विश्वास करना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता। प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा था? परमेश्वर पिता ने, है ना। तो जब हम परमेश्वर पिता पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो फिर क्या है? हम पे दंड की आज्ञा नहीं, हम न्याय के उस कटघरे से बाहर है, और मृत्यु से पार हो गए। जो आत्मा की जो दूसरी मृत्यु है ना, जो कहा नरक में, वो उससे हम पार हो जाते हैं। फिर हमारे ऊपर न्याय, वो दंड नहीं है ना, हम न्याय के कटघरे से बाहर है, और हमारे पास क्या रहेगा? अनंत जीवन। और उस अनंत जीवन में हमारे साथ कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर। तो हमें आंखों से विश्वास करना है, फिर देखना है, कान से सुनना है, फिर विश्वास के हाथ पकड़ने के लिए, विश्वास के हाथ पकड़ने के लिए यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1 और उसका 12वां पद पढ़ना चाहूंगी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, है ना, विश्वास रखते हैं। यहाँ पे भी विश्वास आया है। जितनों ने उसे विश्वास करके ग्रहण किया है, किसको? प्रभु यीशु मसीह को, है ना। उन्होंने उसने उन्हें, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने हम सारे विश्वासियों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है ना। परमेश्वर की संतान, बताइए आप, है ना, कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। खुशी की बात है ये, है ना। और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और ये जब हमारा नया जन्म होता है, हम नए जन्म में लेते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर के, तब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और अपने सारे मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, है ना। विश्वास करते हैं कि वही हमारा उद्धार करता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला है ना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और बहनों भाइयों, अगर हम देखें कि जो डाकू था, 2 डाकू थे प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं।
तो एक डाकू तो प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा था कि अगर तू अपने आप परमेश्वर का पुत्र बताता है तो तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन जो दूसरा डाकू था वो उसने प्रभु यीशु मसीह की वो वाणी सुनी, पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह क्रूस पर है और इतना दुख, इतना दर्द वो झेल रहा है, सह रहा है उस समय, फिर भी वो सारे संसार के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है अपने पिता से कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो ये जो बात है उस डाकू को अंदर तक चुभी होगी, लगी होगी कि देखो हम तो अपने किए की सजा भोग रहे हैं, हमने पाप किया है, बहुत पाप किया है, उसकी हमको सही सजा मिल रही है, लेकिन इस व्यक्ति ने तो कोई पाप नहीं किया, है ना, और ये तो निर्दोष है और ये निष्कलंक है, फिर भी ये क्रूस की मृत्यु सह रहा है। और साथ ही इतनी घोर यातना सहने के बाद भी ये अपने पिता से, परमेश्वर पिता से विनती कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये बात उस डाकू के मन को परिवर्तित कर देती है ना। और वो क्या बोलता है, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया, निश्चय ही तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो बहनों भाइयों यही बात यहाँ पर भी है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, हम चाहे अपने जीवन के आखिरी समयों में भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हम चाहे किसी भी परिस्थिति में है ना, परंतु हम जैसे भी हैं, हम अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मन से स्वीकार करते हैं, सारे पापों से फिरते हैं, है ना, और पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस की मृत्यु सही, है ना, जो प्रायश्चित मुझे करना था वो प्रभु यीशु मसीह ने किया, है ना, जो कष्ट मुझे सहने थे, क्योंकि मैंने पाप किया है ना, तो पाप की सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं, वो किसको मिली, किसने उठाया अपने ऊपर, प्रभु यीशु मसीह ने। देखिए, और यहां पर भी वो क्या बोल रहा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, तो वो डाकू कहाँ था, अपने जीवन के अंतिम पलों में था, है ना, उस अंतिम पलों में उसने यीशु को पहचान लिया कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है, और उसने तुरंत कहा कि हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, निश्चय ही तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज, है ना। तो जब हम मन फिराते हैं और पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटते हैं, तब यीशु मसीह हमें क्या बना देता है, परमेश्वर की संतान बनाता है ना। और जितनों ने और उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास है, उनको किनके साथ ऐसा होगा, जो परमेश्वर की संतान बनेंगे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है ना। तो जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ते हैं तो फिर क्या है, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं विश्वास के द्वारा। फिर विश्वास के पैर चलने के लिए, है ना, यूहन्ना 10 और उसका 27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। चलना है हमें पीछे, भेड़ों की नाई, है ना। बाइबल में बहुत सारी मेमना, भेड़, है ना, सिंह, अंगूर, अंजीर, दाख लता, दाख रस, और ये सब चिन्ह, ये प्रतीक बताया है, इनके कुछ मायने हैं। तो यहाँ पे भेड़ के मायने हैं मैं और आप, हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हैं, क्योंकि हम उसका शब्द सुनते हैं, है ना। और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, हमें चलना है प्रभु यीशु मसीह के पीछे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुनते हैं, है ना। हम भेड़ का गुण क्या है बहनों भाइयों, भेड़ क्या करती है, अपने चरवाहे के पीछे चलती है, चरवाहा सामने चलता आगे आगे और भेड़ें उसका अनुसरण करती है, उसके पीछे चलती है। और बकरियों के पीछे चलता है चरवाहा, है ना, और बकरियां इधर उधर रास्ता भटक जाती है, रास्ते से अलग हो जाती है, तो इसलिए चरवाहे को उसके पीछे चलना पड़ता है बकरियों के।
लेकिन हम बकरी नहीं, हम भेड़े हैं, है ना। भेड़ बहुत नम्र होती है, बहुत दीन होती है और सिर नीचे झुका करके वो चलती है। तो हम भेड़ों के समान है। जो विश्वासी है वो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है ना। और हम प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुनते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा बातें करता है ना। हम इस बात को मानते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना के माध्यम से बात करते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट बात लिखी है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्योंकि हम उसका शब्द सुनते हैं, है ना। और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। बताइए कितनी बड़ी बात है ये, है ना। जिसको पृथ्वी स्वर्ग अधोलोक सबका अधिकार परमेश्वर पिता ने दिया है, वो आज मुझे और आपको जानता है ना। और भी जगह लिखा है कि मैंने तुझे तेरा नाम लेके मैं तुझे बुलाता हूं, मैंने तेरा नाम और तेरे चित्र अपनी हथेली पे गोद के रखा है। बताइए, तू मेरी आंख की पुतली के समान है। तो परमेश्वर पिता हमको प्रभु यीशु मसीह जानता है, प्रभु यीशु मसीह हमको जानते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। हम जब संसार में रहते हैं, अभी हम संसार में रहते हैं और कोई सेलिब्रिटी हमको जान ले तो हम कितने खुश होते हैं कि अरे वो हमको जानता, फलाना फलाना जो सेलिब्रिटी है ना। और ये स्वर्ग पृथ्वी और अधोलोक का अधिकारी हमको जान रहा है। बहनों भाइयों, कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है, बताइए, है ना। और जानता, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। जब हम उसके पीछे चलते हैं, जब हम उसका शब्द सुनते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसका शब्द सुनते हैं और हम जब उसके पीछे चलते हैं तो वो हमें जानता है ना। वो हमें जानता है। तो हमें किसके पीछे चलना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है ना। और दूसरा है फिर विश्वास का मन, सोचने के लिए। फिलिपियों 2:5, फिलिपियों 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? वो नम्र था, दीन था, सरल था, सहज था और तरस से भरा हुआ उसका मन था, है ना। और उसने कभी क्रोध नहीं किया, कभी अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं बोले, है ना। और उसने अपने आप को दास के रूप में, दास का स्वरूप धारण किया और पिता परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी था, है ना। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के जितना जो गुण है ना, जो जैसा स्वभाव है वैसा हमको भी बनना है। और ये हमको अपने मन में सोचना है कि सोचना भी है और बनना भी है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमारा स्वभाव भी ऐसे ही होना चाहिए बहनों भाई, है ना। हमको बुराई नहीं करना है, हमको भलाई ही करना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना लोग बुरा बुरा बोलते थे, है ना। फरीसी, सदूकी और शास्त्री, पुरनिये और बड़े बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी रब्बी लोग जो थे यहूदी, वो सब कितना गलत बात बोलते थे उसके। लेकिन उसने कभी किसी को कोई बैक आंसर नहीं दिया, कभी झुंझलाया नहीं, कभी चिढ़ा नहीं, कभी पलट के जवाब नहीं दिया, कभी क्रोध में नहीं आया, है ना। उसका मन पूरे समय तरस से भरा रहता था, है ना। सरल, सहज और नम्र था, दीन था, अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी था, सबसे मेन बात। तो ऐसा स्वभाव हमारा भी होना चाहिए, ठीक है ना। फिर है विश्वास का हृदय, प्रेम करने के लिए। हृदय में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। रोमियो 10 और उसका 9वां पद पढ़ना चाहूंगी। अभी मैंने पढ़ा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, है ना। हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक रास्ता है हमारे लिए, है ना। सकेत है वो फाटक। तो हमें सकरा मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह की ओर जाता है। संसार में 2 फाटक है, एक तो चौड़ा है और जिसमें बहुत सारी
सांसारिक बातें, उसको हमको छोड़ना है। हमें किसकी ओर, सकरा मार्ग है, लेकिन वो किसकी ओर जाता है, प्रभु यीशु मसीह का। तो हमको उस सकरे मार्ग को पकड़ के प्रभु यीशु मसीह की ओर जाना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारा उद्धार करता है। और दूसरा, उस पे पूरे मन से विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पे। और परमेश्वर पिता ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, ये हमें विश्वास रखना है, ये विश्वास करना है हृदय में, है ना। और तब क्या होगा, 11वां पद, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। और 10वां है इसका, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार करना है हमें, है ना। और जब हम इस बात को जान लेते हैं, हृदय में से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो हमारा हृदय देखना बहनों भाई उस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाता है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे हृदय में प्रेम, आनंद, है ना, और वो असीम शांति जो समझ से परे है वो आ जाती है। क्योंकि ये सब किसके द्वारा मिलती है हमको, पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। आज और हमारे हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है। फिर हमारे लिए बुराई के कोई मायने नहीं है ना, निंदा के कोई मायने नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह की भी तो निंदा हुई थी, यीशु मसीह की भी तो बुराइयां होती थी, है ना। सब उसे बहुत सारे जितने भी यरूशलेम के मंदिर के जितने भी ठेकेदार थे उस जमाने में, यहूदी लोग, शास्त्री, पुरनिये, फरीसी, ये सब उसकी निंदा करते थे, उसकी बुराई करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी की बुराई नहीं करी, कभी किसी की बुराई नहीं करी, और कभी किसी को कुछ भी बुरा नहीं बोला, पलट के जवाब नहीं दिया। तो वो नम्र था, दीन था, है ना, सहज सरल था, और उसका मन तरस से भरा हुआ था, है ना, वो तरस से भरा उसका मन था। और उसी प्रकार से अब फिर हमारे मन में भी यीशु मसीह का स्वभाव आ जाता है, और हमारे प्रेम करने वाला स्वभाव, है ना। ये हमको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, हमारा उद्धार करते। अनंत जीवन किसके पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास। फिर है विश्वास का जब हम स्वाद चख लेते हैं, है ना, तो प्रशंसा करने के लिए, तब आप देखेंगे कि फिर क्या उसमें जब हम विश्वास का स्वाद चख लेते हैं, है ना, जब हम विश्वास में आ जाते हैं, फिर देखिए, फिर हम प्रशंसा करते हैं। पहला पतरस 2 और उसका 3, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है ना, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हमें कृपा कहाँ से मिली, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। और जब हमने अब हमको क्या है, आत्मिक वचनों की भूख होना चाहिए। जो वचन है ना, उसकी हमें भूख होना चाहिए, प्यास होना चाहिए। और जब हम इन आत्मिक वचनों को पढ़ते हैं तो इसका दूसरा मैं पढ़ना चाहूंगी, पहला पतरस 2 और उसका 2, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तो परमेश्वर का जो वचन है, ये पवित्र शास्त्र हमारे पास, इसमें हमको आगे बढ़ना है, इसको पढ़ना है बहनों भाइयों। इसको पढ़ के जब हम पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं और समझ मांगते हैं, तो आप जानिए कि हमें पवित्र आत्मा क्या करता है, समझ भी देता है। और ये पवित्र आत्मा स्वयं हमको समझाता है कि हम वचन हमसे क्या बात करता है, क्या बात करना चाहता है ना। और हमको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, इसको पढ़ना है ना। और जब हम इन वचन जो है, ये क्या है, आत्मिक दूध है, निर्मल आत्मिक दूध के समान ये वचन है ना। इसको जो वचन है उसको क्या बोला गया है, निर्मल आत्मिक दूध बोला गया है। तो ये जो आत्मिक जो पवित्र शास्त्र के जो वचन है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम क्या कर लेते, अब हमने आत्मिक दूध जो है, निर्मल स्वच्छ साफ
आत्मिक जो दूध है, वचन जो है, उसका स्वाद हमने चख लिया है। अर्थात ये क्या कृपा प्रभु की मिली, जिससे कि हमें क्या मिली है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद। अब हमको प्रभु की जो कृपा है, उसका जो अनुग्रह है, जो उसकी आशीष है, वो हमारे जीवन में हम देखते हैं, है ना। और इसके द्वारा हम क्या है, हम उसकी प्रशंसा करने के लिए तत्पर रहते हैं, है ना। हम गवाही देते चले जाते हैं बहनों भाई, गवाही भी देते हैं कि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए। क्यों किए, कब किए हैं, जब हम उस पर विश्वास करेंगे और इस पवित्र शास्त्र रूपी आत्मिक जो दूध है उसको हम पढ़ेंगे, उसकी लालसा जब हम रखेंगे, है ना, तब हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा, उसका जो स्वाद है वो हम चखने पाएंगे, है ना। और उसकी प्रशंसा करेंगे जब हमने उसका स्वाद चख लिया है। तो आज हमने ये देखा, समझा और सीखा कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पे हम किस प्रकार से विश्वास करें, ये भी देखा हमने, है ना। और आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं बहनों भाइयों, तब जो परमेश्वर पिता के द्वारा हमें अनोखे और दिव्य कार्य हमारे जीवन में हम होते हुए देखने पाते हैं, है ना। तो आने वाले दिनों में अपन उस पे भी मनन करेंगे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाते हैं, विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तब फिर हमारे जीवन में कौन कौन से जो अनोखे दिव्य आशीषें जो हमें परमेश्वर पिता से मिलती है, यह पवित्र शास्त्र हमें बताता है, समझाता है। तो उसको आने वाले दिनों में अपन समझेंगे और सीखेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो, तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, इतने सुंदर वचनों के लिए, जिन वचनों के लिए प्रभु जी तूने मेरी अगुवाई की है। आज प्रभु जी हमने जाना कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, उसके पीछे चलना है, क्योंकि वो हमारा अच्छा उत्तम चरवाहा है और वो हमें जानता है, वो अपनी भेड़ों को जानता है, क्योंकि भेड़ें उसका शब्द सुनती है। हाँ पिता, हम भी प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनते हैं और हम उसके पीछे चलते हैं, ये और क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तूने हम सब विश्वासियों को जो तेरे बेटे पे विश्वास करते हैं उन्हें चुना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हमने वचनों के द्वारा बहुत अच्छी और आत्मिक बातें सीखी पिता, कि हम आत्मिक दूध की लालसा रखें, हम वचनों को पढ़ें, और क्योंकि हम प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम आत्मिक दूध जब की लालसा रखते हुए जब पढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को चखते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। उसकी हम प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके जय जयकार करते हैं, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। उसने हम सबको अपने हमारे पापों से हमें छुड़ाया है, हम उसके पीछे चलने वाले हो सके पिता। ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक तू हर एक को दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब अनंत जीवन को प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब उद्धार को प्राप्त करना है। तेरी संतान परमेश्वर पिता, हम तेरी संतान है, तेरी संतान बनते हैं पिता जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। धन्यवाद पिता, इन वचनों के द्वारा हमारी आत्माएं प्रभु जी बहुत अधिक तृप्त होने पाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। विनती और प्रार्थना है पिता, इन समय मैं इजराइल के लिए प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ पिता। तेरी ऊपरी जाति है, तेरे चुने हुए लोग हैं पिता। हाँ, दया कर पिता उन सब पर, वो युद्ध को प्रभु जी तू रोक दे प्यारे यीशु। हे पवित्र आत्मा पिता, हर एक पिता रस खा पिता परमेश्वर, और अपनी जाति को पिता, अपने निज लोगों को, अपने जिनसे तू बहुत प्रेम करता है इजरायलियों को पिता, दया करके पिता परमेश्वर उस युद्ध को रोक। और जितने भी लोग मारे गए हैं पिता, उन सब की आत्मा को, उनके परिवार को अपनी असीम शांति देना पिता। विनती और प्रार्थना प्रभु जी वो युद्ध रुकने पाए। हाँ प्रभु जी, बहुत ज्यादा प्रभु जी मनुष्य की हानि हो चुकी है, इजरायलियों की भी हानि हो चुकी है, फिलिस्तीन सेना की। हम बहुत ज्यादा प्रभु जी युद्ध में विभत्स जो दृश्य हम देख रहे हैं पिता, उससे हमारा मन बहुत उदास है।
दया कर पिता, हर एक पे दया कर। कठोर मनों को प्रभु जी तू कोमल कर पिता, और उस युद्ध को रोक दे पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। तेरे वो निज लोग हैं, तेरी निज प्रजा है पिता इसराइली, उन पर तरस खा पिता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है। हाँ प्रभु जी, हम सब आत्मा में जीवित रह के उससे मिलने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु के सारे दासों को प्रभु जी तेरे सामने तेरे चरणों पर रखती हूँ पिता, और तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि तेरे जितने भी प्रभु के दास हैं जो पिता आत्मा की सच्चाई से प्रभु जी खरा जीवन जीते हुए तेरे बेटे के सुसमाचार प्रचार में लगे हैं पिता। हाँ प्रभु जी, जो उनके कामों से तू प्रभु जी तू प्रसन्न होता है, ताकि पिता तू जान चाहता है कि हर एक घुटना हर एक जीव तेरे समक्ष आने पाए। विनती और प्रार्थना प्रभु जी तेरे सारे प्रभु के जो दास हैं, जो लौ लगा के तुझसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, सुसमाचार फैला रहे हैं, उन सभी प्रभु के दासों को पिता परमेश्वर अपनी असीम आशीषों से माला माल रखना। आकाश के झरोखे खोल दे पिता उन सब पर। हाँ प्रभु जी, और आशीष बरसा पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी कि पृथ्वी के हर छोर में तेरे बेटे का सुसमाचार फैलने पाए और तेरे बेटे का आना होने पाए पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना। सारे प्रभु के दासों के घरों को प्रभु जी, उनके जीवनों को पिता परमेश्वर हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। हाँ प्रभु जी, उनके खत्तों को भरा पूरा रखना पिता, उन सब को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर रखना पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, तू हम में से हर एक का रक्षक और रखवाला निगहबान है। सारा आदर, इज्जत, महिमा और गौरव, ऐश्वर्य, जलाल तुझे मिले पिता। यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। छोटी सी प्रार्थना स्वर्गीय राज में ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आप सबको जय मसीह की।